बहुत लोग YouTube पे वीडियो देख के कोर्स देख के ब्लॉगिंग के फील्ड में आते हैं, जहां तहां फंस जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, साल भर 2 साल 6 महीना, लेकिन फिर भी वो अपना फर्स्ट डॉलर नहीं कमा पाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है भाइयों और बहनों कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोर्स नहीं मिलता है, जिसके पीछे वो दिन रात भागते रहते हैं। सबसे पूछते रहते हैं कि आपके पास कोई पेड कोर्स है, इसलिए पूछते हैं ना ताकि उनको लगता है कि कोई उसमें स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स बता देगा, जिससे कि उनका कल से ही या अगले 1-2 महीना में ही इनकम होने लगे। और इस चक्कर में बहुत फालतू लोगों के फेरे में वो फंस जाते हैं, पैसा भी वेस्ट करते हैं और अंत में कुछ नहीं होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विकास में एक नए और अमेजिंग कोर्स के साथ, जिसका नाम है माइक्रोनिच ब्लॉगिंग कोर्स। ये एक लाइफ चेंजिंग कोर्स होने वाला है। दूसरों की तरफ मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि ये कोर्स करके आप महीने के 20 करोड़ 20 लाख 10 लाख 10 करोड़ कमाने लगोगे, लेकिन ये कोर्स ये खत्म होने के बाद ना आप एक स्पेशल स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे कि माइक्रोनिच कैसे फाइंड करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उसको रैंक करके वहां से पैसे 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 महीने का कमाते हैं। लेकिन इन सब प्रोसेस में ना सीखने में आपको टाइम लगेगा, फॉलो करने में आपको 6 महीना से साल भर लग जाएगा इनकम कमाने में। ये चीजें आप सही से सीख जाते हो ना और इसको फॉलो करते हो तो अगले 6 से 7 महीने में आप अपना ऑनलाइन जर्नी, ऑनलाइन इनकम शुरू कर पाओगे। यूट्यूब में इस टाइप का कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। तो देखो, इस कोर्स में मैं मॉड्यूल वाइज आपको बताऊंगा, एकदम इन डेप्थ डिटेल, जीरो से। ऐसा नहीं होगा ना कि जिसको कहीं से कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट के। देखो, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता है कि माइक्रोनिच ब्लॉग होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके फायदे हैं, तो आप क्या करोगे? इसके बाद इसको फाइंड करना जानेंगे, उस पर कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करेंगे, अपना माइक्रोनिच सेटअप करेंगे, कंटेंट प्लानिंग कैसे होता है, मोनेटाइजेशन कैसे करना है, रैंकिंग कैसे करना है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है और बैकलिंक के बारे में भी बात करेंगे माइक्रोनिच के। तो सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक नोटबुक, कॉपी ले लो और पेन ले लो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको लग रहा है ना, उसको नोट करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बार ये होता है कि वीडियो तो हम देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, मेरे दिमाग में तो सेटअप है, लेकिन वही चीज़ मैं आपसे कल पूछूंगा ना तो मेरा बात आप लिख के कहीं भी रख लो, आपको पता ही नहीं होगा कैसे करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नोट लो। इससे ये होगा ना कि आप वो जब भी भूल जाओगे तो आप वो नोट देख लोगे, और उससे भी नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आके फिर से देख लेना। तो चलिए पहला मॉड्यूल शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोनिच के कंसेप्ट के बारे में। तो देखो, कंसेप्ट माइक्रोनिच का क्या है, एक मेन कैटेगरी होता है, उसके अंदर आप और जाओगे तो एक सब कैटेगरी होगा, उसके अंदर और जाओगे ना तो एक निश, माइक्रोनिच होगा। ठीक है, तो पहला हम बात कर लेते हैं कि एक कैटेगरी लेट सपोज पेट्स है, डॉग है, पेट के अंदर डॉग ले लेते हैं, और डॉग के अंदर नीचे ले लेते हैं डॉग ब्रीड। डॉग ब्रीड में बुलडॉग आ जाएगा, रोटवीलर आएगा, जर्मन शेफर्ड। ये सारे ब्रीड्स के ऊपर अगर आप ब्लॉग बनाओगे ना तो सब पे अगर मान लो 50-50 भी पोस्ट करोगे तो 500 से भी ज़्यादा पोस्ट हो जाएगा। तो इसको हम नीश बोलेंगे। लेकिन हम एक किसी पार्टिकुलर ब्रीड को लेके बात करें ना तो हमारा वो माइक्रोनिच होगा। जैसे कि रोटवीलर, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, पीछे वाले वीडियो नीच फाइंडिंग सीरीज में। ठीक है, तो ये होता है माइक्रोनिच। सेम टू सेम ऐसे ही आप किसी चीज़ के बारे में आप सोच लो, उसके बारे में। लेट सपोज चेयर के बारे में, कुर्सी के बारे में बात करते हैं। तो चेयर में देखो बहुत टाइप के चेयर होते हैं, एक तो घरेलू यूज के लिए होते हैं, एक ऑफिशियल यूज के लिए होते हैं। तो चेयर क्या हो गया, नीश हो गया, या मेन एक कैटेगरी हो गया। घरेलू यूज वाले, ऑफिस वाले एक क्या हो गए, वो नीच हो गए। लेकिन वहीं अगर हम गेमिंग चेयर एक पार्टिकुलर ले लेते हैं कि मुझे गेमिंग चेयर पे ही करना है, तो वो होगा माइक्रोनिच। क्योंकि गेमिंग चेयर में ये होगा कि 100-200 के आसपास ही आर्टिकल्स होंगे या इससे भी कम होंगे। तो ये माइक्रोनिच का कंसेप्ट होता है मेन। इसमें देखो, सबसे पहले हम जो कैटेगरी चूज करते हैं ना, लेट सपोज स्मार्टफोन, तो उसमें बहुत ज़्यादा टारगेटिंग होता है। बहुत स्मार्टफोन तो सबके पास हो सकता है, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, लेकिन उसको और नीचे थोड़ा सा जाते हैं तो आईफोन लेते हैं, तो आईफोन कम लोग के पास हो गया। और आईफोन में भी बहुत लोग के पास आईफोन कवर नहीं होता, या बहुत लोग आईफोन कवर के बारे में सर्च नहीं करते।
तो माइक्रो नीच में ये होता है ना कि टारगेटेड ऑडियंस हम टारगेट करते हैं। जैसे कि आईफोन कवर, तो जो आईफोन कवर करता है वो एकदम टारगेटेड, बहुत कम मात्रा में ही लोग हैं, तो वो हम डायरेक्ट टारगेट करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टेक में ही, जैसे टेक एक मेन कैटेगरी हो गया, थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे बात कर लेते हैं। उसके अंदर स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन में आईफोन एंड्रॉयड हो गया, उसके बाद दोनों में ऐप्स होते हैं। तो वन पार्टिकुलर ऐप, किसी एक पार्टिकुलर ऐप के बारे में बात करेंगे तो वो माइक्रो नीश हो जाएगा। जैसे भीडमेट, एपीके, ये सब। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एपीके पे काम करो, लेकिन एक कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको माइक्रो नीच का कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों मैं माइक्रो नीच पे फोकस करता हूँ, क्यों मैं ये कोर्स ले के आ रहा हूँ। देखो कोई भी नया जो ब्लॉगर है ना, वो डायरेक्टली बड़े नीसेस में काम करें। मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ कि ऐसे नीसेस में आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसमें न्यूज हो जाते हैं, बहुत मल्टी नीच हो जाते हैं, योजना टाइप, जॉब टाइप, उसमें आपको काम ही नहीं करना है। माइक्रो नीच में एक चीज़ पकड़ के काम करना है। जैसे कि एक पार्टिकुलर ऐप हो गया, आईफोन कवर हो गया, डॉग का ब्रीड हो गया, कैट का ब्रीड हो गया। इसमें ये होता है ना कि कंपटीशन बहुत कम होता है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक पार्टिकुलर साइट कवर नहीं करती है। बड़े बड़े साइट बड़े बड़े चीज़ों के पीछे भागते हैं, और इसमें ये होता है कि स्पेशलाइजेशन हो गया। लेट सपोज आप एक रोट व्हीलर डॉग पे ब्लॉग लिख रहे हो ना, तो आप उसी पे लिखोगे, आपको रोट व्हीलर के बारे में स्पेशलाइजेशन होगा, और गूगल भी समझेगा ना कि इसको रोट व्हीलर के बारे में ये एक्सपर्ट है, इसी के बारे में ये साइट लिखा है। तो जो भी एक साइट है जो सारे डॉग कैट के बारे में लिख रहा है, और सिर्फ एक रोट व्हीलर के बारे में कोई साइट है, तो कोई एक बंदा जो रोट व्हीलर के बारे में सर्च कर रहा है, तो गूगल किसको प्रायोरिटी देगा। आप खुद सोचो कि अगर आपको एक रोट व्हीलर चाहिए, तो एक दुकान है जो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट टाइप रोट व्हीलर ही सेल करता है, वहां जाओगे, या एक दुकान है जो वहां पे चिड़िया, डॉग, कैट सब बेचता है, उसके पास जाओगे। आप खुद रोट व्हीलर के पास जाओगे, क्योंकि वहां पे रोट व्हीलर के हैं डिफरेंट टाइप्स और स्पेशलाइजेशन आपको मिलेंगे। और इसका ये बेनिफिट है कि टारगेटेड ऑडियंस मिलेगा। लेट सपोज आपने ब्लॉग बनाया ना रोट व्हीलर के ऊपर, आपके पास रोट व्हीलर वाले ही कस्टमर आएंगे, तो आप उनको रोट व्हीलर से रिलेटेड अच्छा कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट बेच सकते हो, उनका ईमेल ले सकते हो। जो इसमें ये होता है ना कि कन्वर्जन रेट हाई होता है। लेट सपोज रोट व्हीलर ब्लॉग पे कोई रोट व्हीलर से आ रहा है ना, तो वहां पे अगर रोट व्हीलर के बारे में गूगल एडसेंस कोई ऐड दिखा रहा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि वहां पे क्लिक ज़्यादा हो, मीन्स CTR ज़्यादा होगा। लेट सपोज 100 लोग आते हैं, उसमें से 10 लोग क्लिक करते हैं, अब $1 का CPC आपको मिलता है, तो $10 मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। वहीं रोट व्हीलर के ब्लॉग पे अगर कोई दूसरा जैसे डांस का ऐड दिखा रहा है, तो चांसेस कम है कि वहाँ क्लिक कम हो। तो वहीं अगर वहाँ पे डांस वाले पे 2 क्लिक होगा, तो आपको तो $2 ही बना ना। तो कन्वर्जन रेट यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो कम भी ट्रैफिक में यहाँ पे ज़्यादा इनकम के चांसेस होते हैं। और उसके बाद ये पैसिव इनकम है। लेट सपोज आपने 50 या 100 आर्टिकल कर दिया ना 6 महीने के अंदर, तो आपको इसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हमेशा इनकम आते रहेगा। और इसमें ये है ना कि जॉब या न्यूज़ की तरह हमेशा कंटेंट नहीं करना है, बस आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंटेंट 50-100 करके छोड़ देना है, और वो इनकम आपको देते रहेगा। इसमें यह है कि बहुत कम काम होता है दूसरे नीसेस की अपेक्षा, क्योंकि ये माइक्रो नीच है, बहुत लेस कंटेंट होता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको यहाँ पे बैकलिंक की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल देखा है आपने नीच फाइंडिंग सीरीज में कि मैं 100 बैकलिंक वाले भी आपको दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा रैंक और इनकम करती हैं वो साइटें। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे माइक्रो नीच फाइंडिंग सीरीज में मैंने बनाना पे बताया था, टोमेटो रोट व्हीलर पे बताया था, तो वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल साइट भी दे दिया था। मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक यहाँ पे गूगल शीट डाल दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं कम से कम 10 या 20 एग्जाम्पल माइक्रो नीच साइट की डाल दूंगा, जिसको आप देख के आइडिया ले सकते हो। उसके बाद देखो ये मॉड्यूल 1 तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने जाना कि माइक्रो नीच क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स और एग्जाम्पल के बारे में भी हमें जान लिया। तो ये मॉड्यूल दूसरा है, जिसमें हम नीश फाइंडिंग करेंगे कि कैसे नीश फाइंड करते हैं, और इसमें मैं अपने पर्सनल मेथड के बारे में बात करूंगा। तो नीश फाइंडिंग के पहले आपको अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड करना है, और मोनेटाइजेशन मेथड डिसाइड कर लेना है कि मैं किस चीज़ पे काम करूंगा। तो इस कोर्स में ना सिर्फ मैं एडसेंस के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि एफिलिएट सीरीज मैं अलग शुरू करूंगा, उसका एक अलग कोर्स आएगा। लेकिन ये बता देता हूँ, क्योंकि नीश जब भी
डिफाइन करो ना, तो पहले आपको प्री डिफाइंड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप टारगेट ऑडियंस चूज करो, मीन्स कि आप किस कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। या तो वो इंडिया हो सकता है, यूएस, कनाडा, यूके, जो भी कंट्री है वो टारगेट आपके माइंड में हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो नीश फाइंड के मेथड क्या क्या है? मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2 ही के बारे में बात करूंगा जो कि मेरे पर्सनल है, जिसके ऊपर मैंने सीरीज भी चालू करके रखा है। पहला है कि मैं बोलता हूं कि नीश ना सब जगह है, मतलब आप अपने आसपास अपने अराउंड देखो वहाँ नीश मिलेगा। दूसरा फार्मूला इसी के बेस्ड पे है, वो है सिमिलर फार्मूला। लेट सपोज आपने कहीं एक नीश देखा या आपको कोई एक नीश मिला, तो उसके सिमिलर और क्या क्या चीज़ें हैं वो आप उसके मेथड पे आप नीश फाइंड कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसे पहले मैंने बताया कि नीश क्या है, नीश सब जगह है। लेट सपोज आप अपने घर में बैठे हो तो घर में देखो कि आसपास क्या चीज़ें हैं, टेबल कुर्सी बहुत चीज़ें होती हैं, फैन। किचन में देखोगे तो सारे एक टाइप से एक दूसरे से नीश ही हैं। अगर ये देखो गैजेट में देख लो तो गैजेट में देखो फ़ोन, मोबाइल, टैबलेट, बहुत चीज़ आजकल लोग यूज करते हैं, तो सारे एक अपने आप में नीश है। अगर गार्डन में देखोगे तो गार्डन में जितने तरीके के फूल हैं ना वो भी नीश है। जैसे आप खाना देखोगे ना तो खाने में जैसे क्या क्या है वो रेसिपी, बहुत सारे नीश है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, लाइक लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी ऐप्स में प्रॉब्लम आ रहा है, रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सारा नीश है। उसके बेस पे आपको नीश फाइंड करना होता है, ठीक है। अपने आसपास देखो, एक मेन कीवर्ड डिसाइड करो और फाइंड करो, जो कि मैं नीश सीरीज में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको देखो कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी एक आइडिया है ना, गूगल में जाओ और अपने आइडिया को सर्च करो, ठीक है। आइडिया के सर्च करने के बाद उसके अराउंड क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन वाले कीवर्ड यूज करो आगे, कैन, इज, एम, आर, डू, डज, हाउ टू, ये सब कीवर्ड यूज करने से ना आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पेज पे क्या रैंक कर रहा है। और जो रैंक कर रहा है ना उनको एनालाइज करो कि क्या क्या रैंक कर रहा है, उनको ओपन करके देखो कि इसमें से कौन सा ब्लॉग है, आपको वो सब देखना है। तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा आगे बात करते हैं। एक मेन कैटेगरी आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है, उसके अराउंड उसके पार्ट्स, टाइप, कलर, कैरेक्टर, ईटीसी के बारे में आपको जानना है। तो लेट सपोज मैं अभी चेयर पे बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो चेयर ही मान लो कि एक मेरा मेन कैटेगरी हो गया, सीड कीवर्ड हो गया चेयर। तो देखो चेयर के पार्ट, देखो चेयर के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, चेयर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो घर के यूज के लिए चेयर हो गया, फिर मान लो ऑफिस यूज के लिए, गेमिंग के लिए हो गया, पर्पस, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद चेयर के कलर, ये सब, मतलब हर नीश में आप डिसाइड ऐसे कर सकते हो। तो उसको डिफाइन करो कि उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे चेयर टोडलर मतलब बच्चों के लिए, सीनियर्स के लिए, ये सब। तो आपको अपने उस पर माइंड लगाना है और फिर उसको गूगल में सर्च करना है। तो नीश फाइंडिंग का फॉर्मूला जो हमेशा मैं बताते रह रहा हूँ कि टॉप 10 रिजल्ट है ना, गूगल में सर्च करोगे तो उस पर ईएमडी और पीएमडी होना चाहिए। रूट डोमेन 100 से 200 होना चाहिए, मतलब जितना कम हो अच्छा हो, साइट का एज जितना कम हो अच्छा हो, आर्टिकल जितना कम हो अच्छा हो, ठीक है। तो आपको पहले बता देते हैं कि बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ईएमडी और पीएमडी क्या होता है। तो ईएमडी देखो एग्जैक्ट मैच डोमेन होता है, पीएमडी पार्शियल मैच डोमेन होता है। लेट सपोज मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में बताया था ये नीश, माइक्रो नीच कैसे फाइंड करते हैं, स्मार्टफोन, आईफोन और आईफोन कवर। तो आईफोन कवर ये एक माइक्रो नीच हो गया। तो लेट सपोज कीवर्ड है बेस्ट आईफोन कवर, तो ये बेस्ट मिला के मतलब पूरा कीवर्ड अगर डोमेन में आ जाता है ना तो उसको ईएमडी बोलते हैं। जैसे बेस्ट आईफोन कवर .com.net XYZ जो भी है वो क्या होगा, एग्जैक्ट मैच, जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है, कीवर्ड से। और पीएमडीओ होता है कि थोड़ा बहुत मैच करता है, जो मेन चीज़ है वो मैच करे। जैसे आईफोन कवर है ना, तो आईफोन कवर, गुरु स्टोर, माई आईफोन कवर, योर आईफोन कवर, आईफोन कवर एक्सपर्ट, जितने टाइप के ये साइट है ना, इसमें आईफोन कवर आईफोन कवर आईफोन कवर आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पार्शियल मैच डोमेन। तो यहाँ तक आपको ईएमडी और पीएमडी समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं। दूसरा जो फार्मूला था रूट डोमेन, तो रूट डोमेन भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। लेट सपोज एक साइट है कोरा, तो कोरा में देखो होम पेज भी होता है, कैटेगरी होता है, पोस्ट होता है, बहुत चीज़ होता है। या किसी भी साइट में होम पेज, कैटेगरी, बहुत सारे पोस्ट होता है। तो लेट सपोज कोरा पे मैंने 5 जगह अपना आंसर दे दिया, किसी साइट पे मैं 5 जगह से बैकलिंक ले लिया, तो वो
क्या काउंट होगा कि मैंने टोटल 4 या 5 बैकलिंक लिया, लेकिन कितने साइट से लिया? साइट तो एक ही रहा ना, या तो quora.com या xyz.com, एक ही साइट रहा ना। तो जो एक रूट साइट होता है ना, उसको रूट डोमेन बोलते हैं। चाहे एक डोमेन से आप लाखों बैकलिंक ले लो, काउंट होगा वो रूट डोमेन 1। तो जो रूट डोमेन होता है वो मेन साइट होता है, उसी को हम रूट डोमेन बोलते हैं। तो समझ में आ गया। उसके बाद देखो फाइंड नीश, जो नीश फाइंड करते हैं उसके बारे में देखो बहुत, जैसे फ्री मेथड है और किसी एक टूल के साथ यूज करके भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि नीश कैसे फाइंड करना है। यहाँ तक अगर आ गए हो मेरे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, तब तक मैं नीश फाइंडिंग का ये बता देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे गूगल पे गए और चेयर है यहाँ, ठीक है। देखो मैंने गेमिंग चेयर टाइप कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन यूज करना है, इज लगा लो। अब मान लो पहला ही देख लेते हैं, या कोई भी देख लो आप, जो मन करे आप। अब देखो गेमिंग चेयर से रिलेटेड कितने साइट ओपन हो रहे हैं। देखो चेयर से रिलेटेड है ना ये, तो जो मतलब EMD और PMD, तो देखो चेयर मैच हो रहा है तो ये PMD हो गया। और आगे बढ़ते जाओ आप, और चेयर वाला नहीं मिल रहा है तो दूसरा आप देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही गेमिंग चेयर टाइप करो और फिर यहाँ इज डाल लो, ठीक है। वर्थ इट चाहिए ऑफिस के लिए, सही है कि नहीं। अब इसमें देखो कोई चेयर से रिलेटेड साइट मिल रहा है कि नहीं। देखो ये चेयर गीक करके मिला आपको। ऐसे ही आपको खोजते जाना है चेयर के ऊपर, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो, कैन गेमिंग चेयर, ठीक है। देखो डू वाले देख लेते हैं। चेयर इफेक्ट सब जगह रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखते जाना है कि चेयर से रिलेटेड और कोई साइट मिले तो आपको वो निकाल लेना है, ठीक है। और देखो इसके होम पेज पे चले जाओ आप, इसके भी होम पेज पे चले जाओ आप, ठीक है। तो ये 2 चेयर वाले साइट आपको मिल गए। अब साइट में आप जाके देखो कि इसमें कितने पोस्ट हैं, ठीक है। अब देखो कितने पोस्ट है इस साइट पे, देखो 43 पोस्ट है ओनली, ठीक है। और देखो इसके पेजेस में देखते हैं क्या हाल चाल है। पेजेस भी कम है, मतलब एक बहुत ही अच्छा ये नया साइट है जिस पे आप काम कर सकते हो। लेकिन देखो मैंने फार्मूला क्या बताया था कि इसका रूट डोमेन भी आपको देखना है। अब देखो इसका रूट डोमेन देख लेते हैं कि इसने कितने डोमेन से बैकलिंक बनाया हुआ है, ठीक है। ओनली 20, ये बिल्कुल भी नया साइट है, तो आप भी इस पे शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको साइट फाइंड करना है। सारे एफिलिएट वाले साइट है, लेकिन आपको एडसेंस पे काम करना है, ठीक है। अभी मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप नया काम कर रहे हो तो आपको एडसेंस पे काम करना है। लेकिन ये एक देखो फाइंडिंग का मेथड है, कैसे आपको फाइंड करना है वो मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने एकदम इजीली, बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी में बता दिया, लेकिन आपको पूरा डिटेल में देखना है ना। तो मैंने नीश फाइंडिंग सीरीज़ का पूरा सीरीज स्टार्ट कर रखा है, वहाँ से आप जाके एक एक वीडियो देखो, वो बहुत डिटेल में है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे या क्वेश्चन मेरे से करते हैं कि टॉप 10 में अगर EMD और PMD ना मिले तो मैं क्या करूं। तो देखो इसका सिंपल आंसर है कैपेसिटी मेथड, मीन्स अपना कैपेसिटी देखो। टॉप 10 रिजल्ट को एनालाइज करो, उनके DA और DR देखो कि कितना DA है, और खुद से पूछो कि क्या मैं इन साइट्स को बीट कर सकता हूँ कि नहीं बीट कर सकता हूँ। जैसा कि कैट ब्रीड का मैं एक नीश बताया था, ठीक है। कैट ब्रीड देखो रैगडॉल का बताया था, और दूसरा एक देख लेते हैं बीरमन, ठीक है। ये 1 वर्ड वाले हैं बीरमन। यहाँ बीरमन मैं सर्च करूँगा, ठीक है। सॉरी, बीरमन या बीरमैन कुछ भी हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। और DA और DR चेक करने वाला एक कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। मैं कीवर्ड एवरीवेयर यूज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन वाले मेथड यूज करो, ठीक है। अब नीचे आप आते जाओ, देखो इसका DA कितना है, 19 है। देखो यहाँ बीरमन से रिलेटेड एक और PMD मिल गया। तो ऐसे आप काम करते जाओगे ना तो आपको मिलते जाएगा नीश कैसे फाइंड करना है। जैसे देख रहे हो ये बीरमन मिल गया। लेट सपोज ये आपका EMD PMD नहीं है, तो आप देखो कहीं कोरा मिल रहा है ना, तो देखो कि उस पर जाके आंसर कितने हैं। ये नहीं कि कोरा मिल गया तो आप उस पर शुरू कर दो, अगर उस पर आंसर कम है तभी शुरू करो। कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे बहुत सारे आंसर है तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी देखो, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही करना है। ज़्यादा अगर आंसर हो तो वो चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि कोरा हो तो कर लो, नहीं भाई, इसको आंसर देखना है। बाकी मैं डिटेल इस पर मेथड एक वीडियो लाऊंगा कि कोरा वाले साइट को कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो ऐसे ही आपको देखो सबके DA DR देख लेना है। देखो इसका 33 है, ठीक है, इसका 48 है, तो वही एक 12 है। तो यही देख लेना है भाई कि आप
इन साइटों को बीट कर पाओगे कि नहीं, अपना कैपेसिटी चेक करना है। तो देखो कैपेसिटी मेथड में क्या बोला कि टॉप 10 रिजल्ट आप चेक करो, उनके डीआर डीए सब चेक करो, अब खुद से पूछो कि क्या मैं उनको बीट कर पाऊंगा। तो आप डीए डीआर और उनके साइट ओपन करके देखोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं इनको बीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उनके पोस्ट देखो, कितना पोस्ट किया है, किस टाइप की साइटें हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ी बड़ी साइट है तो आपके अंदर से खुद ही आएगा कि भाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं एक अपना तरीका बताता हूं आपको कि देखो 50-50 अगर चांस आ रहा है कि आपको 50% भी आ रहा है ना कि मैं बीट कर पाऊंगा, तो आप इसके साथ श्योरली जाओ। क्योंकि देखो ये ब्लॉगिंग वाले काम ना कभी भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं होता है। तो अगर 50% भी अगर आपके अंदर से आ रहा है ना, तो उस नीच के साथ आप चले जाओ, अगर डीए डीआर कम है और आपको ईएमडी पीएमडी नहीं मिल रहा है तो। और दूसरा जो मेथड मैंने बताया था वो सिमिलर फार्मूला है कि लेट सपोज मैंने कैट का बता दिया ना, एक कैट ब्रीड का, डॉग ब्रीड का, तो इससे रिलेटेड और कौन कौन से हैं ब्रीड्स, जैसे कैट है, पेट्स हैं, तो और कौन कौन से पेट हैं, रैबिट हो गया और मछली हो गया, बहुत लोग पालते पोसते हैं, ठीक है। उसके बाद फल फ्रूट मैंने बनाना का बता दिया, तो और क्या होता है, ऑरेंज होता है, एप्पल होता है, एवोकाडो होता है, ग्रेप्स होता है, बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं। तो उनके ऊपर आप नीश फाइंड करो। अगर गैजेट में किसी ने टैबलेट के ऊपर साइट बनाया है तो और उसके रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, एक ड्राइंग टैबलेट होता है, एक टीचिंग टैबलेट होता है, इसके बेस पे आप फाइंड करो। लेट सपोज मैंने अभी चेयर का एक एग्जांपल दिया, तो चेयर के अलावा घर में क्या होते हैं, और डाइनिंग टेबल होते हैं, बहुत चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें को देख के आपको सिमिलर फार्मूला यूज करना है। इसके कुछ एग्जांपल मैं और बता देता हूँ। लेट सपोज बहुत लोग आई वॉच खरीदते हैं, या तो देखो आई वॉच नॉट वर्किंग अगर है तो इसके रिलेटेड और भी तो वॉच हो सकता है, जैसे बोट कंपनी का वॉच हो गया, फिटबिट वॉच हो गया, तो उनमें भी तो एरर्स आते होंगे ना। तो ये सब दिमाग लगाओ। अगर अभी देखो आईपीएल में जियो सिनेमा बहुत चल रहा है कि जियो सिनेमा पे आईपीएल कैसे देखें, या हाउ टू वॉच ऐसे करके, तो वैसे देखो जियो सिनेमा के भी जो कीवर्ड्स होंगे ना, तो सेम टू सेम नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम और जितने भी हैं उनमें भी तो एरर या कुछ कौन से बेस्ट शो है इस टाइप के कीवर्ड्स होंगे। तो अगर कोई बॉलीवुड पे काम कर रहा है, बॉलीवुड इंटरटेनमेंट या बॉलीवुड कोई उनके फैक्ट या कितना नेटवर्थ है, तो हॉलीवुड पे भी वैसे हो सकता है ना, सेम टू सेम। अगर कोई सर्च कर रहा है नेटफ्लिक्स फ्री अकाउंट में, ये सब प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी वैसे सेम टू सेम लोग हॉटस्टार फ्री, स्पॉटिफाई फ्री, यूट्यूब फ्री, ये तो सब सर्च करते होंगे ना। तो आपको बस अपना माइंड यूज करना है कि एक चीज़ ये मिल गया ना, तो इसके रिलेटेड सिमिलर कौन कौन से हैं और उसके बेस पे फाइंड करना है। कोई भी एक सिमिलर मिल गया ना आपको, मान लो जैसे मान लो मैंने बता दिया, मैंने टोमेटो पे बताया, तो आप किसी और रेडिश मूली पे ही लेकर नीज फाइंड करो। तो अगर आपको ये फार्मूला फॉलो करना है, फाइंडिंग फार्मूला वाला, कि टॉप 10 में ईएमडी पीएमडी मिल रहा है कि नहीं, ईएमडी कितना, वो रूट डोमेन कितना है, साइट का एज कितना है, आर्टिकल कितने हैं। अगर कोई ईएमडी पीएमडी मिल गया तब तो बहुत अच्छा। अगर फिर भी नहीं मिला तो कैपेसिटी वाला मेथड मैंने आपको बताया कि आप टॉप 10 रिजल्ट को एनालाइज करो कि क्या मैं इनको बीट कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आपके अंदर से 50% भी आता है कि हाँ मैं इस पे काम कर सकता हूँ, इनको बीट कर सकता हूँ, तो आप उसके साथ जाओ। तो ये सिमिलर फार्मूला हो गया। तो अगर यहाँ भी प्रॉब्लम है ना कि अभी भी दिक्कत हो रहा है, नीच नहीं फाइंड हो रहा है, तो मैंने पूरा सीरीज चालू करके रखा है। अभी तक 5 से 6 वीडियो आ गया है, इस पे कम से कम 30 से 40 वीडियो मैं लाऊंगा, जिससे कि आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाता है। मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ कीवर्ड रिसर्च करके काम कैसे करना है, कैसे मैंने नीश फाइंड किया। तो प्लीज़ इस सीरीज को फॉलो करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहाँ आई बटन पे भी होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि मैं वीडियो हमेशा ऐसे ही लाते रहता हूँ। तो यहाँ पे मॉड्यूल 2 खत्म होता है, जहाँ पे हमने नीश फाइंडिंग के बारे में जाना हो। तो अभी नीश फाइंडिंग वाला मॉड्यूल खत्म हुआ, जिसमें हमने डिफरेंट तरीका से नीश फाइंड किया। तो अब कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च वाले मॉड्यूल में भी हम डिफरेंट तरीका से कीवर्ड फाइंड करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक नीश होना जरूरी है। तो मैंने नीश फाइंडिंग सीरीज में कैट के ऊपर बोला था कि आप ब्लॉग बनाओ, तो जिसका नीश था रैगडॉल, तो उसी को हम लेके आगे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जिसमें जानेंगे कि कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड होता है ना, कीवर्ड रिसर्च में बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं, बहुत मार्केट में भी है, लोग दिस डेट करते हैं, लेकिन मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ।
सबसे पहला जो होता है वो कंपटीटर वाला मैं यूज करता हूँ। कोई भी कंपटीटर साइट फाइंड करता हूँ जो कि वो नीच सीरीज में हमने फाइंड किया था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। उस नीच सीरीज में हमने फाइंड किया था, देखो रैगडॉल केयर करके साइट थी, जो कि ये साइट थी। तो इसी का हम कीवर्ड रिसर्च करके दिखाते हैं, ठीक है, रैगडॉल का। चलिए जान लेते हैं कि कंपटीटर का यूज करके कैसे कीवर्ड फाइंड करेंगे। किसी एसईओ टूल जैसे एचरएफ सेमरस का यूज करके कैसे कीवर्ड फाइंड करेंगे। फ्री मेथड जैसे क्वेश्चन वाले मेथड, ABCD मेथड, ये कैसे यूज करके हम कीवर्ड फाइंड करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो लेट सपोज ये हमारा कंपटीटर है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं किसी भी एचरएफ या किसी भी टूल में जाओ, साथ ही साथ सेमरस में भी चला जाता हूँ, दोनों में साथ साथ करके चलते हैं, और उस साइट को पुट कर देता हूँ, ठीक है। सेम सेमरस में भी मैंने उस साइट को डाल दिया, ठीक। उसके बाद आप यहाँ कीवर्ड पे क्लिक कर लो, ठीक है। सेम ऐसे भी आप इसमें भी कीवर्ड पे क्लिक कर लो, तो आपको ये कीवर्ड सारे मिल जाएंगे कि ये साइट कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि कौन कौन से कीवर्ड पे ये साइट रैंक कर रहा है, और वो आपको नोट कर लेना है अपने गूगल के सीट में। ये गूगल सीट आपको जरूर बनाना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें मैं क्या करता हूँ ना, पेजेस पे चला जाता हूँ, जो टॉप पेजेस आते हैं और उनको डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपली ऐसे डाउनलोड कर लिया। सेम टू सेम आप एचरएफ में भी वो डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन बहुत लोगों के पास वो नहीं होता है। आप यहाँ से जाके टॉप पेजेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत लोगों के पास एचरएफ का प्लान नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। और सेमरस ट्रायल मिल जाता है, ठीक है। तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सेमरस का लिंक दे दिया, वहाँ से आप फ्री में सेमरस का ट्रायल ले सकते हो। आपको बस क्रेडिट कार्ड का वो डालना है, नंबर डालना है। उससे आपका चार्ज नहीं होगा। जब तक आपका ट्रायल चल रहा है आपका यूज करो, मन करे उस दिन आप कैंसिल कर देना अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो लेट सपोज मैंने टॉप पेजेस यहाँ से ले लिया। तो इससे ये पता चलता है ना कि ये पेजेस है और इन कीवर्ड्स पे ये साइट रैंक कर रही है। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन से कीवर्ड पे वो साइट रैंक कर रही है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी करके मैं क्या करूंगा, अपने सीट में डालूंगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। अब देखते जाओ, इसमें प्योर वाइट रैगडॉल कैट के बारे में फैक्ट है, ठीक है। इसके बारे में आप लिख सकते हो रैगडॉल हिमालयन मिक्स पर्सनालिटी है। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इस पे ये साइट रैंक कर रही है, तो ये कीवर्ड हमने यहाँ से निकाल लिया। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमने टाइटल भी निकाल लिया अपने कंटेंट के लिए। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही करना है। उसके बाद अगर किसी टूल से यूज करें तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए उसके लिए क्या करोगे, कीवर्ड ओवरव्यू में चले जाओगे। सेम एचरफ में भी कीवर्ड एक्सप्लोरर में चले जाओगे, और सिंपली आपको क्या करना है, जो कीवर्ड है वो पुट कर दो। ये तो बहुत लोगों को पता ही होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपली आप कैसे भी कर सकते हो, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको कंट्री सेलेक्ट करना है और शुरू हो जाना है, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स है। आप यहाँ क्वेश्चन वाले में जाओगे ना, तो ये काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स होते हैं जिन पे आप पोस्ट कर सकते हो। और बहुत लोग बोलेंगे कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी देखना होता है, तो आप वो भी लगा सकते हो अपने अनुसार, 25-30 जो भी मन करे। लेकिन मैं बोलूँगा ना कि अगर इस टाइप के निशेस है ना, तो आप जो ट्रैफिक कम वाले भी हैं वो भी डाल लो, और ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी मत देखो क्वेश्चन टाइप के। इससे ये होगा ना कि अगर सारे आर्टिकल कवर करोगे ना, तो ऑथोरिटी बिल्ड होगी आपके ब्लॉग की, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे कीवर्ड हो गए। ऐसे करके आप इन पे पोस्ट लिख सकते हो। अब लेट सपोज मेरे को चाहिए कि थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम ज़्यादा वाले ही कीवर्ड है, जैसे कम से कम 200 वाला हो जिस पे मैं आर्टिकल लिखूं। तो वो देख लेता हूँ कितने आर्टिकल है, 7 है। इस पे देख लेते हैं 7 है। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। और डाउनलोड करके क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, गूगल शीट में अपना नोट करते रहूँगा। लेट सपोज मैं यहाँ दूसरे में कर लेता हूँ। इस हिसाब से आपको कीवर्ड रिसर्च करते जाना है। उसके बाद तो ये तो पेड मेथड हो गया। अब फ्री मेथड में जैसे देखो क्या करना है, जैसे क्या था रैगडॉल, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे डाल लो। अब क्वेश्चन वाला शुरू करो, इज, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो मन करे, सारे कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हाउ कर लो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन मेथड है। उसके बाद कैन कर लो, ये सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो ऐसे करना है। उसके बाद जैसे मान लो हाउ करके एक स्टार मेथड भी यूज कर सकते हो। स्टार लगाओगे ना तो बहुत सारे और चीज़ भी निकल के आएंगी इधर से। हाउ करके स्टार लगा लो, ठीक है, और ऐसे करो, ठीक है। तो कुछ नए कीवर्ड्स भी निकल के आएंगे इसमें से, ओके। और इसके बाद एक होता है ABCD मेथड। लेट सपोज रैगडॉल कर लो,
आप दबाओ ए, ए से रिलेटेड जितने भी आ गए वो कीवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको क्या करना है, ए टू जेड कर सकते हो, यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हो और उसके बाद ए लगाओ, ठीक है। तो इससे और भी आपको कीवर्ड निकल के आपके सामने आएगा। उसके बाद मान लो यहाँ पे रैगडॉल के अलावा और भी तो इससे रिलेटेड है ना, तो एक वर्सेज वाला भी कीवर्ड यूज कर सकते हो। देखो और जितने हैं उनके वर्सेज कर सकते हो, यहाँ पे स्टार लगा सकते हो। तो ऐसे कर करके आप सारा चीज़ कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ए हो गया, फिर मान लो बी यूज कर सकते हो, देख रहे हो ब्लैक वाले हो गए। और बी यूज करने के बाद यहाँ भी स्टार लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सारा चीज़ कर सकते हो। मान लो यहाँ पे ब्लैक है तो रेगडल ब्लैक करके, और यहाँ भी सेम टू सेम वहीं आप स्टार लगा सकते हो, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको मिलते जाएंगे। और रेगडॉल ब्लैक है ना, तो इसके आगे भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो, मीन्स आपको डीपली जाके देखते रहना है। ऐसे ये मेथड होगा जिससे आप क्वेश्चन निकाल के आप उस पे छोटे छोटे ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हो, 500 वर्ड, 600 वर्ड, 700 वर्ड के ऐसे। तो इससे आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होते जाएगी। तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना आ गया, ऐसे देखते जाओगे ना तो आपको मिलते जाएंगे। आपको इन सब को क्या करना है, 1 to 1 करके ऐसे नोट करते जाना है जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब ये मत देखना कि इस पे सर्च वॉल्यूम है कि नहीं, क्या है नहीं है, वो सब मत देखना। हमने कंपटीटर से कीवर्ड निकाल लिया, एसईओ टूल से निकाल लिया, क्वेश्चन वाले मेथड से, एबीसीडी मेथड से ही निकाल लिया। तो यहाँ पे ये खत्म होता है कीवर्ड रिसर्च वाला, ठीक है। अब चलते हम माइक्रो नीच ब्लॉग सेटअप कैसे करते हैं। हमारा नीच सेलेक्ट हो गया रैगडॉल का, हमारा कीवर्ड भी रिसर्च हो गया। तो अब सेटअप ब्लॉग कैसे करें वो जान लेते हैं। तो ब्लॉग सेटअप के लिए नीच जरूरी है जो कि हमने सेलेक्ट कर लिया। अब होता है डोमेन सिलेक्शन, होस्टिंग, थीम। और जैसे नीच सीरीज का मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि भैया ईएमडी ले लूँ या पीएमडी। आप तो बोलते हो ईएमडी जल्दी रैंक करता है, वो ठीक है मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट क्या करता हूँ कि पीएमडी लो। क्यों? क्योंकि देखो पीएमडी ना एक ब्रांडेबल लुक देता है, और जब भी आप ब्लॉग सेल करने जाओगे ना फ्लिपा वगैरह पे, तो ये पीएमडी वाले डोमेन ही बिकते हैं, ईएमडी वाले डोमेन बहुत कम बिकते हैं। इसीलिए मैं फ्यूचर देख के आप लोग के भलाई के लिए ही बोलता हूँ पीएमडी के साथ जाओ और अच्छे लुक और एक्सपर्ट की तरह ब्लॉग बना के जाओ, तो ये अच्छा काम आएगा। तो हमारा डोमेन जो होगा वो होगा रैगडॉल एक्सपर्ट, ऐसे करके देख लेंगे, ऐसा बुक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कंट्री मैटर करता है डोमेन सिलेक्शन में? ऑफ कोर्स यस। अगर आप इंडिया टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको .co.in या .in के साथ सिर्फ जाना है, .co.in, ठीक है। .co नहीं, सिर्फ .co.in या तो फिर .in के साथ जाना है, क्योंकि ये जल्दी रैंक करता है कंट्री स्पेसिफिक वाइज। अगर यूएसए में .us मिल गया तो वो अच्छा है, नहीं तो .com, .net, .org, .info ये सब काफी अच्छा काम करता है। उसके बाद सबसे जो बेस्ट पार्ट है ना, वो है होस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आपके पास कोई खराब होस्टिंग है, आपने रैंक भी कर दिया ना, तो आपकी ट्रैफिक जब आएगी होस्टिंग ही बैठ जाएगा, फिर इनकम आपका खत्म। या फिर अगर आपके पास खराब होस्टिंग है, वो स्लो है ना, तो कितना भी मेहनत कर लोगे वो होस्टिंग आपको कभी भी रैंकिंग दे के नहीं जाएगा। तो इसके लिए अच्छे होस्टिंग की जरूरत है। तो बहुत लोग पूछेंगे भैया एक नया ब्लॉगर है या न्यूबी जो स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा होस्टिंग क्या है? कोई भी अगर न्यूबी या नया ब्लॉगर ये ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता है ना माइक्रोनिश पे, तो होस्टिंगर एक काफी अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको अच्छे अच्छे डील मिलते हैं, ठीक है। और आप ना एक होस्टिंग अगर ये प्लान लेते हो तो इसमें 100 साइट तक डाल सकते हो। साथ ही आपको अलग से डोमेन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें एक फ्री डोमेन मिलता है। आप .com .net जो मन करे ले सकते हो। उसके बाद आपका SSL भी फ्री रहता है, और डेली बैकअप। लेट सपोज बहुत बार साइट की खराबी हो जाती है, बहुत लोग हैक कर लेते हैं आपकी साइट, तो आपको डेली बैकअप भी यहाँ रहता है, जिससे कि आप कभी भी रिकवरी कर सकते हो। उसके बाद Cloudflare का प्रोटेक्शन मिल जाता है, फ्री में ईमेल भी मिलता है। चलिए आखिर होस्टिंग कैसे लेना है वो जान लेते। तो देखो आपको जो मन करे वो ले सकते हो। ये मैं मान लो 149 वाला जो सस्ता है वही लेते हैं, क्योंकि अभी हम नया है। अगर आपके पास बजट है तो आप 269 सारे भी ले सकते हो। इसमें भी 100 साइट है, एक फ्री डोमेन है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको देखो कितने दिन के लिए लेना है, या तो आप 12 महीने के लिए लो, या फिर 24 मंथ के लिए लो, या फिर 48। अगर 48 के लिए लोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा और एक फ्री डोमेन में मिलेगा, इसमें भी फ्री डोमेन मिलेगा। तो मैं अभी एक
साल के लिए ही ले रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए लोगे। मैं मान लो यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पड़ रहा है मेरे को 3384 रुपए का। लेकिन और आपके डिस्काउंट के लिए ना आप मेरा नाम यहाँ लिख सकते हो विकास, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ नाम लिखोगे ये इसमें से 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सीधे यहाँ पे। ये देखो 3045 का आ गया, ठीक है। तो इसका जो मैंने लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जो कि मेरा अफिलिएट लिंक है। वहां से आप अगर ये होस्टिंग खरीदोगे ना तो मेरे पास एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं सीधे आपको ऐड करता हूं अगर मेरे पास आप इनवॉइस भेजते हो। उस प्रीमियम ग्रुप के फायदे क्या है, देखो आप मेरे से डायरेक्टली सपोर्ट ले सकते हो, नीश के रिलेटेड हेल्प ले सकते हो। अगर नीश फाइंड करने में दिक्कत है तो हम ऑनलाइन आपको लाइव एक क्लास में आप नीश फाइंड करके भी देते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको होस्टिंग खरीदना है, इनवॉइस मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम में भेज देना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको प्रीमियम थीम्स प्लगइन ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में प्रीमियम सपोर्ट प्रीमियम ग्रुप में भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप सबमिट पेमेंट करो। तो देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका फोन नंबर डालो, तो मैं अपना फोन नंबर डाल देता हूँ। अब जैसे देखो मैं इसको पे नाउ करूंगा ना तो मेरे पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आ गया है, जिसको मैं अप्रूव कर देता हूँ। आपको ना कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, जो लिखा है ना 10% के डिस्काउंट के साथ उतना ही लगेगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में मैं हूँ ही, मेरा प्रीमियम ग्रुप है। देखो यहाँ पे अप्रूव हो गया और ये देखो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो गया ये आपके अब ये रिडायरेक्ट होगा, आपको कोई बैक वगैरह कुछ नहीं क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है और ये आपका होस्टिंग खरीदा आ गया। देखो कितना सिंपल और कितना इजी है। तो देखो कितना इजी और कितना कम समय में आपका होस्टिंग खरीदा आ गया, आपको कोई झंझट ही नहीं पड़ा। अब जैसे कि आपने यहाँ तक होस्टिंग खरीद लिया है ना, तो आपके ईमेल पे एक इनवॉइस आया होगा, वो मुझे स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम में मुझे भेज दो या ईमेल कर दो, तो आपको मैं सीधे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो अगर जैसे बात किया हमने कि फ्री डोमेन कैसे करना है, फ्री डोमेन मिला, जैसे देखो ये फ्री डोमेन मिला, तो यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, जो लिखा रहता है वो सारा चीज होता है। अब यहाँ पे क्लेम करो आप, ठीक है। जैसे रैगडॉल एक्सपर्ट है तो यहाँ पे मैं देखूंगा .com है कि नहीं, यहाँ .com जाओ और अवेलेबिलिटी चेक करो कि है कि नहीं। ये डोमेन नहीं है, ठीक है, तो इसमें एक्सपर्ट गाइड लगा लो तब चेक करो। अवेलेबल है, देखो फ्री 00 और इसको क्लेम कर लोगे तो आपको ये डोमेन क्लेम होगा। लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्लेम कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको सेटअप होस्टिंग पे क्लिक करना है ब्लॉग बनाने के लिए और आगे स्टार्ट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबसाइट वर्डप्रेस पे क्लिक कर लेना है, आपका ये साइट यहाँ पे क्रिएट होते चले जाएगा। आपको ईमेल डाल देना है और कोई भी एक पासवर्ड लेट सपोज डाल लो, आपको जो मन करे, और कंटिन्यू कर देना है। अब देखो इसमें से सारा कंटिन्यू करते जाओ। लेट सपोज कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लो, ये ऐसा दिखेगा, मान लो ऐसे, फिलहाल के लिए ऐसे, और इसको सिलेक्ट और कंटिन्यू आगे कर लो। अब जैसे देखो आपके पास कोई भी डोमेन है ना वो यहाँ पे लगा दो, नहीं तो क्लेम फ्री करके उससे करोगे तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो लेट सपोज मैं सपोज करता हूँ कि आपने इंस्टॉल कर लिया, अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है ना तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करो, मेरे टीम मेंबर आपको हेल्प कर देंगे, या पर्सनली मैं भी हेल्प कर सकता हूँ अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो यहाँ पे तो एक सुंदर सस्ता टिकाऊ होस्टिंग आपने खरीद लिया, आपने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब देखो बेस्ट थीम कौन कौन से हैं, भैया मैं कौन सा थीम इंस्टॉल करूँ। अब तो देखो पर्सनली मैं यूज करता हूँ 2 थीम फिलहाल, अस्ट्रा और जनरेट प्रेस। उसके बाद और बेस्ट है कैडेंस है, एस्कीमा है, ओशियन WP है। और एस्कीमा इसमें बहुत अच्छा है, मैं बहुत पहले यूज करता था लेकिन अब यूज नहीं करता हूँ क्योंकि उसका डिजाइन थोड़ा ओल्ड टाइप है, ठीक है। तो मैं जनरेट प्रेस और अस्त्रा यूज करता हूँ। अगर आपने होस्टिंग ले लिया है ना तो ये दोनों फ्री में मैं प्रीमियम वर्जन आपको दे दूंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आपको रैंक में डालना है, टेबल ऑफ कंटेंट प्लस डालना है, EWW इमेज ऑप्टिमाइजर, जिससे कि आपका इमेज ऑप्टिमाइज हो जाएगा और आपका साइट बहुत फास्ट लोड होगा, जो कि रैंकिंग में काफी मदद देता है। इसके बाद आपको WP रॉकेट इंस्टॉल करना है, कैसी प्लगइन है। इसके अलावा अगर ये पेड प्लगइन है, अगर नहीं है तो आप फ्री में कोई भी दूसरा यूज कर सकते हो। होस्टिंग लिया है तो ये भी आपको मिलेगा। उसके बाद कंटेंट फॉर्म 7 ये इंस्टॉल कर लेना है। कोई इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करना है। इंपॉर्टेंट पेजेस क्या क्या होते हैं, एक तो होता है अबाउट अस, कांटेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और DMCA, ये आपको क्रिएट करना है। इसको मैंने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वाले सीरीज में मैंने आपको बताया कि इसको कैसे क्रिएट करना है। इसका लिंक मैंने यहाँ आई बटन में दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जितने जरूरी वाले वीडियो सारे लिंक मैं दे देता हूँ, वहां से जाके आप क्लिक करके सारे ये क्रिएट कर लो और बना लो। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। अब लेट सपोज ये भी हो गया आपका,
उसके बाद आपको ऑथर प्रोफाइल अपने ब्लॉग के लिए क्रिएट करना ही करना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ऑथर प्रोफाइल, उसके बाद सोशल मीडिया प्रोफाइल। लेट सपोज रैगडॉल के ऊपर था ना रैगडॉल एक्सपर्ट गाइड, तो आपको सोशल मीडिया पे इस नाम से पेज बनाना है सब जगह, रैगडॉल एक्सपर्ट गाइड, रैगडॉल एक्सपर्ट गाइड। कहाँ कहाँ बनाना है? सबसे पहला नोट कर लो, पिंटरेस्ट पे बनाना है, फेसबुक पे बनाना है, ट्विटर पे बनाना है, इंस्टाग्राम पे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल होना ही होना चाहिए और सब जगह अपना वेबसाइट जो ब्लॉग है वो डालो, ठीक है। लेट सपोज आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया ना, तो आपको ऐसे ओपन होगा। कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप प्लगइन क्लिक करके यहाँ से सारे प्लगइन इंस्टॉल करोगे आप जो जो जरूरी वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर थीम आपको इंस्टॉल करना है ना, तो आप अपीयरेंस में जाके थीम में जाके यहाँ से थीम इंस्टॉल करोगे। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। के बाद आप इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट कर लेना, ऑथर प्रोफाइल क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पे हमारा चौथा मॉड्यूल खत्म होता है, जहाँ पे हमने डोमेन सेलेक्ट करके होस्टिंग, अच्छा होस्टिंग खरीदा है, और अच्छा होस्टिंग खरीदने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, उसमें बेस्ट जो थीम है वो इंस्टॉल करके जो जो इम्पोर्टेंट प्लगइन है वो किया है। उसके बाद अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे हमारा ब्लॉग तो बन गया। अगर फिर भी दिक्कत है तो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का सीरीज फॉलो करना है, कैसे ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग तो बन गया, ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग में कंटेंट लिखना होता है, तो कंटेंट प्लानिंग और कंटेंट क्रिएट तो आना चाहिए ना। तो ये मॉड्यूल शुरू करते हैं जिसमें हम कंटेंट प्लान करके कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले कि आपके पास एक गूगल शीट क्रिएट होना चाहिए, जिसमें आप टाइटल लिखो और सोर्स लिखो कि कहाँ से आप किस टाइप के इंफॉर्मेशन लेके लिखोगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना है। तो ऑलरेडी हमारे पास गूगल शीट है, जो कि ये रहा। ऑलरेडी हमारे पास ये गूगल शीट है, ठीक है। तो इसमें एक हम और ऐड कर लेंगे यहाँ पे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप घबराओ मत, ठीक है। जिससे कि आपको प्योरली हेल्प मिलेगा, इतना हेल्प आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ से लाइफ चेंज हो जाएगा। ये वीडियो देखो, काम करना स्टार्ट करो, नहीं चेंज होता है फिर मेरे से संपर्क करना। यहाँ पे सोर्स लिख लो अगर कुछ है तो। उसके बाद स्टेटस में डालोगे कि डन है कि पेंडिंग है कि काम चल रहा है, जो भी होगा वो आपको डालना है, ठीक है, इस हिसाब से। तो कंटेंट प्लानिंग कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो कंपटीटर के टॉप पेजेस निकाल लेने हैं, तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड ये है कि एक कंपटीटर का तो टॉप पेजेस निकाल लिया और दूसरे कंपटीटर फाइंड करो। लेट सपोज और भी तो साइट हो गए जो रैगडॉल में होगा, तो उसके कंपटीटर निकालो और उसके कीवर्ड और उसके टॉप पेजेस निकालो, दोनों को मैच करो। कोई तो ऐसा आर्टिकल होगा कि जो आपने नहीं किया होगा, तो उसको भी नोट डाउन करो। उसके बाद आप कीवर्ड रिसर्च करके भी कंटेंट का आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए सीट पे चलते हैं। ये था हमारा टॉप पेजेस। तो लेट सपोज एक ये साइट है जिसका मैंने 15 पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिर्फ 15 ही पोस्ट सिलेक्ट करना है, ज्यादा नहीं। 15 सिलेक्ट कर लिया, इस पे हम आर्टिकल लिखेंगे। और रैगडॉल से रिलेटेड दूसरा कोई भी साइट होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे रैगडॉल से रिलेटेड कोई दूसरा साइट है, वहां से ये मेरे को 10 और मिल गए। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको फाइंड करना है तो आप उसको भी नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, जैसे ABCD मेथड वाले, ठीक है, हाउ टू वाले, क्वेश्चन वाले, स्टार वाले, वो भी ऐसे यहाँ से कर लो और यहाँ पे सारा लिख लो। ऐसे ये कंटेंट प्लानिंग हो गया कि मेरे को 1 बाय 1 क्या करना है। तो ये जो टॉप 15 है ना, इसको आप ऐसे घेर लो और इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करो लिखना, कैसे ये काम हो रहा है, काम हो रहा है। जब तक यहाँ 15 डन हो जाए ना, तब आपको रुक जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। मान लो कंटेंट प्लानिंग हो गया, तो कैसे लिखना है ब्लॉग आर्टिकल, कैसे लिखना है। बहुत लोग नए लोग होंगे जो इस ट्यूटोरियल पे होगा, जिन्होंने आज तक कोई कंटेंट नहीं लिखा होगा। उसके लिए देखो, अगर मैं इसमें बताने बैठूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ऑलरेडी हो रहा है और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको मैंने एक ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है कि कंटेंट कैसे लिखते हैं एक नए लोग के लिए, जिसने आज तक कभी कंटेंट नहीं लिखा है। उसका भी ट्यूटोरियल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, या तो फिर ऊपर लिंक डाल दूंगा, तो वो फॉलो करो। उसके बाद कीवर्ड का इंटेंट फॉलो करो। लेट सपोज कोई सर्च कर रहा है कुछ भी, तो वो क्या चाहता है वो प्रोवाइड करो। लेट सपोज कोई सर्च कर रहा है कि हाउ टू क्रिएट रिज्यूम, तो रिज्यूम कैसे क्रिएट करना है वो चाहिए उसको। उसमें रिज्यूम कैसे क्रिएट करना है, रिज्यूम में क्या लिखना है, कुछ रिज्यूम के फॉर्मेट भी आप दे सकते हो। तो इस हिसाब से कीवर्ड का आप इंटेंशन समझो, ठीक है। हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करो। देखो ये है रैगडॉल कैट्स एंड एलर्जी। तो इसमें यूजर क्या जानना चाहता है कि रैगडॉल कैट के है और उसके क्या क्या एलर्जी होते हैं। तो इसमें टॉप जो एलर्जी होते हैं वो लिखो और उसका कैसे समाधान कर सकते हैं वो लिखो, तभी ना यूजर खुश हो जाएगा।
कि ये एलर्जी होता है और ये मेरा सॉल्यूशन है, और कुछ अपना टिप्स उसमें प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो सेट टारगेट कर लो। कभी अभी अब बताया था कि 15 आर्टिकल जो टॉप के हैं वो करो। ठीक है, उसके बाद वहां पे रुक जाओ, फिर बैक जाओ। जैसे फर्स्ट आर्टिकल किया था ना आपने, उसको अब एडिट करो खोल के, ओपन करके, तो आपको ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसा फर्स्ट में जाओगे ना, 15 लिख लोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर फर्स्ट आर्टिकल खोलोगे ना तो उसमें आपको कुछ दिख ही जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको मॉडिफाई करते हैं, यहाँ कीवर्ड, यहाँ हेडिंग ऐसे होगा। ऐसे आप 1 बाय 1 1 2 3 करके 15 तक आर्टिकल फिर से अपडेट कर लो, मॉडिफाई कर लो, और फिर 15 अपडेट मॉडिफाई हो जाने के बाद फिर से नीचे वाले आर्टिकल लिखना शुरू करो, और फिर 10 से 15 आर्टिकल लिखो, मीन्स 25 से 30 टोटल हो जाएंगे। फिर इसको भी आपको अपडेट करते जाना है। तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल 5 खत्म हो गया, जहाँ पे कंटेंट प्लानिंग और कंटेंट क्रिएशन के बारे में हमने जाना है। और मॉड्यूल 6 के बारे में बात करते हैं, मोनेटाइजेशन, जो कि सबके लिए यही चाहिए कि पैसा कैसे कमाना है ये बता दो। किसी को स्किल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका स्किल भर भर के हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मोनेटाइज कैसे करेंगे अपने ब्लॉगिंग में। मैक्सिमम लोग सिर्फ 2 तरीके से मोनेटाइजेशन करते हैं, बाकी और भी बहुत तरीके हैं मेथड। तो हम सिर्फ 2 तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो होता है एडसेंस, जिसमें कि कोई भी आपके ब्लॉग पे आता है, ऐड पे क्लिक करेगा तो आपको पैसा मिलेगा। दूसरा मेथड होता है अफिलिएट, जिससे कि आपके ब्लॉग पे कोई भी आएगा, आपके लिंक क्लिक करके वहां से कुछ खरीदेगा, तब उसमें से आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम एडसेंस पे बात करेंगे, जो कि आसान है कि कोई भी क्लिक भी कर देगा तो आपको इनकम हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एडसेंस कब अप्लाई करेंगे अपने ब्लॉग पे। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछता है। एक बार जब 15 आर्टिकल करने के बाद दूसरी बार आप 10 करोगे, 25 हो जाएगा ना, तब अप्लाई करो। ठीक है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो एडसेंस में कहीं नहीं लिखा है कि 10 पे अप्लाई करो, 25 पे अप्लाई करो। बहुत बार 0 आर्टिकल पे भी एडसेंस अप्रूव होते हैं, वो नीसेस पे डिपेंड करता है। तो देखो, अगर कोई बोलता है कि इतना ही गाइडलाइन है तो वो गलत आपको सलाह दे रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो एडसेंस लेके आप क्या करोगे जब आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक ही नहीं रहेगा। इनकम कब होगा, जब आपके ब्लॉग पे लोग आके ब्लॉग देखेंगे, वो ऐड पे क्लिक करेंगे, तब ना इनकम होगा। अगर आपके ब्लॉग पे 0 ट्रैफिक है तो आप एडसेंस लेके क्या करोगे। तो आप 25 आर्टिकल जब कर लोगे ना, तब आपके ब्लॉग पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक आने लगेगा, 100-200, तब आप एडसेंस अप्लाई करोगे, तब उसका फायदा है। तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि 25 आर्टिकल मैं क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, आप जब मन करे तब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरा मेन फोकस रहता है कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ जाए तभी अप्लाई करो। लेट सपोज 25 आर्टिकल हो गए, थोड़ा ट्रैफिक आ रहा है, तब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करो। एडसेंस के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। जैसे ही आपके ब्लॉग पे कोई आके ऐड पे क्लिक करता है तो एक क्लिक के जितने पैसे मिलते हैं उसको कॉस्ट पर क्लिक करते हैं, कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं। अगर लेट सपोज आपके ब्लॉग पे 100 लोग आ गए, 5 लोगों ने क्लिक किया, तो उसको CTR बोलते हैं 5%। ठीक है, परसेंटेज निकाल के कि किसने हमें कितना लोगों ने क्लिक किया। उसके बाद बहुत केस में होता है कि एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, क्यों, बहुत प्रॉब्लम आता है। जो मेन 2 प्रॉब्लम आता है, लो वैल्यू कंटेंट। बहुत लोग ये करते हैं कि AI से आर्टिकल लिखेंगे, ChatGPT से लिखेंगे, तो इस केस में आपको एडसेंस मिलेगा नहीं। और मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि इस चीजों से लिखो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में नहीं चले जाओगे। मेन मेरा मकसद है कि आप कुछ सीखो। ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया जिसमें आप सीखोगे क्या, कुछ नहीं सीखोगे। तो आप अच्छा कंटेंट बनाओ, उसमें अच्छे अच्छे इमेजेस डालो, अच्छे तरीके से यूजर को समझाओ, यूजर को सेटिस्फाई करो, तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा लो वैल्यू कंटेंट का। ठीक है, अच्छा इन्फॉर्मेशन दो। उसके बाद दूसरा मेथड है जो पॉलिसी वायलेशन का, ये बहुत आता है, क्योंकि बहुत लोग APK नीच पे काम करते हैं, जैसे ऐसे APK नीच जो कि गूगल अलाउ नहीं करता है। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग, फ्री स्ट्रीमिंग, बेटिंग हो गया, फैंटेसी पे काम करेंगे। और उसके बाद ड्रग्स वगैरह पे जो भी काम करोगे जो गूगल अलाउ नहीं करता है, तो उसमें पॉलिसी वायलेशन आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ें आपको देख लो। अगर इसमें पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, वो भी मैं ला दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब मॉड्यूल 7 के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम रैंकिंग को इम्प्रूव करेंगे। लेट सपोज 25 से 30 आर्टिकल हो गया, तो रैंकिंग कैसे इम्प्रूव करेंगे। अगर फिर भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आप लो कंपटीशन कीवर्ड टारगेट करो, जो क्वेश्चन वाले मेथड और ABCD वाले मेथड से कीवर्ड निकालो, तब आर्टिकल लिखो, तो ये रैंकिंग करेगा और आपके ट्रैफिक आएगा। उसके बाद दूसरा मेथड है कि आप अपने ब्लॉग के रैंकिंग को एनालाइज करो और फिल्टर करो कीवर्ड जो टॉप 20 पोजीशन में है। कैसे करना है ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सर्च कंसोल में जाओ, ठीक है, आप अपना साइट ओपन कर लो, यहाँ पे आप पोजीशन पे क्लिक करो, यहाँ फिल्टर लगाओ और पेजेस के अंदर ये फिल्टर देखो, तो ये
यहाँ पे लेस देन 20 लिख देना है, ठीक है, स्मॉलर देन 20। तो ये देखो ये सारे पेजेस आ गए, इस पे आपको काम करना है। तो आपका पोजीशन अगर 10 है, 5 है, 19 है, इस पे काम करोगे ना तो ये इम्प्रूव होकर टॉप 10 में जल्दी आ सकता है, रेदर देन कि जो 80 नंबर पे है, 70 नंबर पे है, उस पे काम करोगे तो वो जल्दी नहीं आएगा। तो इस पे कैसे काम करना है, इस पे क्या करना है कि इनको अपडेट करना है, इन आर्टिकल्स को प्रॉपर ऑन पेज एसईओ सही करना है। ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट का पूरा एक वीडियो हो वो फॉलो कर लो। उसके बाद दूसरे पोस्ट से इंटरलिंक करो, सिमिलर पोस्ट से इंटरलिंक करो तो इसका रैंकिंग इंप्रूव होगा, जिससे कि ट्रैफिक आएगा। ठीक है, आप साइड बार से भी लिंक दे सकते हो कि जैसे टॉप पोस्ट ये है, टॉप आर्टिकल्स ये हैं, टॉप कैटेगरी ये है, तो उससे भी रैंकिंग इंप्रूव होता है। तो रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए इतना ही काफी है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आगे और भी वीडियो लाते रहूँगा। उसके बाद मॉड्यूल 8वां है कि बैकलिंक कैसे बनाना है, किस टाइप के कौन कौन से बैकलिंक बनाऊं। तो देखो सबसे पहले तो फाउंडेशन बैकलिंक बनाते हैं, जिसमें कि प्रोफाइल लिंक होता है, फोरम लिंक होता है, वेब 2 पॉइंट होता है। उसके बाद हाई क्वालिटी गेस्ट और नीचे एडिट्स होते हैं, जिसकी ज़रूरत आपको इन छोटे छोटे नीसेस में नहीं पड़ेगी। आपको हाई क्वालिटी लिंक्स की आप फाउंडेशन से ही रैंक कर पाओगे। बहुत लोग बोलेंगे कि प्रोफाइल लिंक कितना बनाओ भैया, तो देखो 20 से ज़्यादा मत बनाओ, ठीक है। डू फॉलो वाले लिंक आप निकाल लेना, जिसका लिस्ट मैंने शेयर कर दिया है। फोरम लिंक भी इसी के आसपास 15-20 के आसपास ही बनाना, और वेब 2 पॉइंट भी 20 के आसपास ही बनाना, ठीक है। इससे ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, तो देखो इस वीडियो में पूरा तो स्टेप बाय स्टेप कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही मैं कवर कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप बैकलिंक कैसे बनाना है, उसके लिए बैकलिंक सीरीज का पूरा प्ले लिस्ट है, वो जाके देखो। और स्टेप बाय स्टेप मैंने एकदम हाथ पकड़ के सिखाया है कि यहाँ से ये करो भाई, यहाँ से ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, तो ऐसे बैकलिंक बनाना है, ठीक है। तो वो आप जाके फॉलो कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो एंकर टेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहीं कवर नहीं किया है तो वो यहाँ कवर कर रहा हूँ। कहीं से भी बैकलिंक लोगे ना, जिस टेक्स्ट से आप लिंक लगाओगे उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। तो एंकर टेक्स्ट कैसे होना चाहिए, जैसे कि रैगडॉल है ना, तो रैगडॉल एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। जैसे रैगडॉल हेयर पे हम पोस्ट लिख रहे हैं तो वो एग्जैक्ट हो गया। तो एग्जैक्ट आपको बार बार यूज नहीं करना है, इससे आपका ब्लॉग पेनलाइज होगा। लेट सपोज आपने 10 जगह बैकलिंक बनाया ना, तो रैगडॉल हेयर मतलब रैगडॉल का बाल सिर्फ 1 से 2 जगह ही यूज करो, नहीं तो आप जेनरिक यूज करो, लाइक क्लिक हेयर टू नो अबाउट रैगडॉल, ठीक, रैगडॉल हेयर, या दिस इज रैगडॉल हेयर गाइड, इस टाइप के कीवर्ड यूज करो। नहीं तो ब्रांड यूज करो, लाइक ragdollexpertguide.com, ठीक है, या रैगडॉल एक्सपर्ट गाइड साइट, ठीक है, इस टाइप से। या फिर तो यूआरएल यूज कर लो, लाइक ragdollexpert.com, ये एंकर टेक्स्ट में ऐसे यूज करो। नहीं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करो, लाइक ब्लैक रैगडॉल हेयर केयर, इस टाइप से यूज कर लो, या टिप्स, इस टाइप से ब्लैक रैगडॉल हेयर टिप्स एंड ट्रिक्स, इस टाइप से कीवर्ड यूज करो, तो आपके रैंकिंग बहुत जल्दी बूस्ट होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये सब ध्यान से फॉलो करना। उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं भैया आप तो बैकलिंक सीरीज फॉलो कर रहे हो, नो फॉलो डू फॉलो कुछ नहीं बता रहे हो। तो भाई मेरे सारा स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि नो फॉलो तो गूगल द्वारा फॉलो ही नहीं किया जाता, मतलब गूगल उसको कंसीडर नहीं करता उतना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गूगल बोलता है कि कंसीडर नहीं करते, लेकिन सारा चीज़ के कंसीडर होती है। तो आपको नो फॉलो भी बनाना है, डू फॉलो बैकलिंक भी बनाना है। लेकिन बहुत लोग पूछेंगे कि कितना बनाऊं, तो मैं जो बनाता हूं वो 60-40 बनाता हूं, मतलब 60 डू फॉलो और 40 नो फॉलो। लेकिन जो सजेस्टेड है वो 70 और 30 का रेशियो है, इस रेशियो में आप बना सकते हो। तो देखो अभी जाना मत, इस कोर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस इसमें झोंक दिया हूँ, ताकि आप कुछ सीख सको, आप कुछ ज़िंदगी में आगे कर सको, अपने माँ बाप घर का नाम रोशन कर सको। तो आपको मेन काम ये करना है कि देख के चले नहीं जाना है। आपने जो नोट्स बनाया है या नहीं बनाया तो फिर से देखो और नोट्स बनाओ और ब्लॉग चालू करो। एटलीस्ट देखो मेरे पास में मैसेज करोगे, आपके पास ब्लॉग रहेगा तभी मैं हेल्प कर पाऊंगा, समझे। तो आप ब्लॉग बनाओ तब मेरे पास मैसेज करो, तो मैं हेल्प कर पाऊंगा, आपको अच्छे से गाइड कर। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो जरूर करना, और प्लीज इस वीडियो को कम से कम शेयर करो, ये बहुत हेल्पफुल है, सबके लिए बहुत हेल्प करेगा। और नीचे कमेंट करके बताना कि ये कोर्स कैसा लगा, इस टाइप के कोर्स चाहिए, कुछ वीडियो चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।